देखिए, प्रशासन को चलाने पे ध्यान नहीं है सरकार का, सिर्फ शासन पे ध्यान है। सरकार किस तरीके से बची रहे, नीतीश जी का तो वही ध्यान है। यहाँ पे भी विधायकी किस तरीके से बची रहे, उसी पे फोकस रहता है कि अगर मुद्दों पे राजनीति यहाँ पे होने लगेगी, तो फिर मुद्दों से हटा नहीं पाएंगे। कारण ये है, अभी क्या है, चुनाव आएगा, जैसे ही आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम पे बातें शुरू हो जाएंगी, जात जात पे बातें शुरू हो जाएंगी। जात भी अपने देश की सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम भी सच्चाई है, लेकिन वही सिर्फ सच्चाई है, ये बात अगर हम मान लें तो फिर तो हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उन पे अगर राजनीति शुरू हो जाएगी तो फिर तो काम चुनाव से पहले पब्लिक से पूछा जाएगा कि आपके एरिया में क्या क्या करना है। कार्य सूची बनाई जाएगी तरीके से, हर मोहल्ले की, हर वार्ड की, कि आपके यहाँ पे कौन से 5 काम है, कौन से 10 काम है जो आपकी प्रायोरिटी है कि अगले 5 साल में हो। जीवन में मैंने काम किया, मैं बहुत प्रोफेशनल दुनिया से आता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, तो जिस तरीके से वहां पे काम होता है कि भाई आप एक दिन भी डिले होते हैं तो आपका रेड फ्लैग रेज होने लगता है, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, नियत की कमी है, 5 साल अगर लगा दिए ढंग से तो यहाँ पे सब कुछ सुधारा जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसआर न्यूज। मैं अभी मौजूद हूं पटना के पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र, और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, उभरते नेता कहा जा सकता है, युवा की धड़कन पटना साहिब के शशांक शेखर जी कांग्रेस के युवा नेता हैं, और इन्होंने राजनीति को बड़ा ही नजदीक से देखा है। आईटी में इन्होंने कई साल गुजारे हैं, बड़ा अनुभव है इनको, और तमाम जानकारियां इनसे लेंगे। और सबसे ज्यादा पहले महत्वपूर्ण बात यह बता दें कि अभी पहुंचने का कारण यही है मेरा कि जिस तरीके से चुनाव बहुत करीब है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बिल्कुल करीब है, राहुल गांधी का आगमन लगातार होता चला आ रहा है, कुछ दिन बाद फिर आने वाले हैं, लेकिन हमें बात करना है पटना साहिब का। इसलिए कि पटना साहिब क्षेत्र में जिस तरीका से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, देखिए क्राइम जिस तरीका से इधर कुछ दिनों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, युवा नेता हैं, क्राइम को कैसा रोका जाए, क्या व्यवस्था होगी आगे अगर इनको कभी इस तरह का कोई चांस मिलता है, पार्टी इन्हें टिकट देती है, चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। सबसे पहला ये बात करेंगे सर, क्राइम जिस तरीके से पटना साहिब क्षेत्र में अभी कुछ दिनों बढ़ा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रशासन को चलाने पे ध्यान नहीं है सरकार का, सिर्फ शासन पे ध्यान है। सरकार किस तरीके से बची रहे, नीतीश जी का तो वही ध्यान है। यहाँ पे भी विधायकी किस तरीके से बची रहे, उसी पे फोकस रहता है। आप क्राइम की बात करें तो आपको पुलिस कहाँ दिखती है शहर में? या तो आपको 2-3 जगह पे मैं बताता हूँ आपको पुलिस कहाँ दिखती है। आप मरीन ड्राइव पे जेपी गंगा पथ पे चढ़िएगा तो कंगन घाट के कोने पे आपको पुलिस खड़ी मिलेगी। पुलिस वहां क्राइम रोकने के लिए नहीं खड़ी रहती है, एक्सीडेंट होता है तुरंत टो ट्रक बुला के वहां से गाड़ी हटाने के लिए पुलिस वहां खड़ी रहती है। क्राइम रोकना होता जेपी गंगा पथ पे तो सीसीटीवी लगाया जाता, जैसा कि उस तरफ लगा हुआ है। आप देखेंगे तो पीएमसीएच और उसके उस तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं हर एक पोल पे, इधर नहीं है। इसका क्या कारण है? क्राइम रोकने की मंशा नहीं है मतलब। और आप मरीन ड्राइव की बात करें, जो मेन मुद्दा है उस पर अभी आते हैं, लेकिन मरीन ड्राइव पे आप बात करें, हर दिन आप तो पत्रकार हैं, आपको रोज खबर आती हुई कि फोन छीनने की कोशिश हो गई, बाइक छीनने की कोशिश हो गई, पैसा छीनने की कोशिश हो गई, रोज के रोज ये खबरें अपने पास पहुंच रही है। एक्सीडेंट होता है। पुलिस का क्या काम है? आप अगर देखें तो आप अभी मेरे घर आए तो पुल पर से होके आए होंगे, पुल पर आप रात के 9:30 बजे भी आइए तो नरक की स्थिति रहती है, एक प्रशासन का आदमी नहीं रहता है। उसके चक्कर में आपका अस्पताल, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई मौत हो जाए, एम्बुलेंस तो नहीं जा पाएगा। तो प्रशासन यहाँ पे नदारद है, प्रशासन यहाँ पे है ही नहीं। तो जो भी होगा यहाँ पे जीरो से वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप देखिए मर्डर हो जाता है, लोकल एरिया सबको पता है किसने किया है, सबको पता है किसने किया है, पुलिस का काम है पकड़ना। पुलिस कहाँ पकड़ पा रही है? लोग आगजनी करते हैं, लोग उस पर विरोध अपना करते हैं तो उस पुलिस उनको शांत करा के घर भेज देती है। 2 दिन हो गए लगभग आज के डेट में उस मर्डर को, पुलिस को पता है किसने किया, पकड़ नहीं पा रही है। बहुत बुरी स्थिति। गलियों में जो पुलिस नजर नहीं आती है, या गश्ती में या कमियां है, या कहाँ कमियां हैं, वो आप कैसे बताना चाहेंगे? क्या आपको लग रहा है कैसे इसको कंट्रोल किया जाए सर? एक तो उसमें सबसे बड़ा जो कारण है मेरे हिसाब से, अगर आप देखिएगा तो पटना पुलिस क्या, या पूरे बिहार की आप बात करें तो जितनी भर्तियां हैं वो तो पूरी करें। पैसा ना होने की वजह से सरकार ढंग से चला नहीं पा रहे हैं, सरकार से पैसा नहीं निकाला जा सकता है, और उलूल जिलूल चीजों पे पैसा खर्च करके जो बर्बादी हो रही है सरकारी अर्थ की, उसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं है, आप पुलिस की में भर्तियां नहीं करवा पा रहे हैं। पुलिस व्यवस्था जो है संख्या में कमी होने की वजह से चरमराई हुई है। आप थाने में जाके देखिए तो थाने में पुलिस वालों के पास
आधे टाइम तो फंड नहीं होता है बेसिक चीजों के लिए, गाड़ियों में तेल डलाने के लिए बहुत बार पैसा नहीं होता है, इधर उधर से चीजें मेहनत करके चलाई जाती हैं। सरकार का काम क्या है? प्रशासन को दुरुस्त रखना, उनको संसाधन मुहैया कराना ताकि वो अपना काम कर सके। संख्या की कमी है, और संख्या की कमी के बाद भी आप देखें तो ओवरऑल उनका इंटेंट कम हो जाता है। आज के डेट में अगर एक सिपाही की आप बात करें, कांस्टेबल की बात करें, तो उसकी सैलरी जो है वो मतलब प्राइवेट में एक आदमी जो चपरासी का काम करता है उसके बराबर की भी नहीं होती है। बहुत जगहों पे अगर मेट्रो में आप चले जाइए तो 25,000 और 30,000 रुपया आपका ऑफिस बॉय कमाता है। हमारे ऑफिस में 25,000 में ऑफिस बॉय रहा करता था। अगर कांस्टेबल उससे कम कमाएगा तो कितना मोटिवेटेड रहेगा अपना काम करने के लिए। तो बहुत बेसिक चीजें हैं जिन पे यहाँ पे काम ही नहीं हो रहा। तो आपका कहना है कि व्यवस्था पूरी तरीके से सही नहीं है? व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, न लोग हैं, न उनके पास संसाधन है, न उनके पास मोटिवेशन है। लेकिन कहीं न कहीं तो पहले से प्रशासन हाईटेक हुआ है। 112 मोटरसाइकिल हो, 112 फोर व्हीलर हो, अपने थाना में भी हाईटेक किया गया है, सीसीटीवी कैमरा से लैस है, तमाम तरह की सुविधा दी गई है, लेकिन क्राइम जो नहीं रुक पा रहा है, और खासकर पटना सिटी जो पटना साहिब क्षेत्र है, बहुत घनी आबादी है, लगातार क्राइम शुरू होता आ रहा है, अभी भी हाईटेक होने के बाद भी नहीं रुक पा रहा। देखिए, आप हाईटेक हो रहे हैं, नो डाउट चीजें आ रही हैं, प्रशासन के पास भी आ रही हैं, लेकिन अगर समय 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है और आप 50 की स्पीड पे चलिएगा तो आपको लगेगा आप तरक्की तो कर रहे हैं, लेकिन आप जो देखें, मतलब अगर फिजिक्स जो पढ़ता है उसको पता है कि रिलेटिव होती है सारी चीजें, तो आप तो पिछड़ ही रहे ना भाई। 100 आप पहुंचेगा तो 150 पहुंच जाएंगे। दिल्ली पुलिस के पास संसाधन की कमी नहीं होती है। दिल्ली पुलिस किस तरीके से क्राइम रोकने की कोशिश करती है, क्राइम वहां पे भी है, लेकिन जो संसाधन है, जो मोटिवेशन है, जो ट्रेनिंग है, वो आप मुहैया तो कराइए यहाँ पे लोगों को। यहाँ आप अपने जो बल है, अपना बल में लोगों की जो भर्ती है उसको पूरी कीजिए। डबल शिफ्ट मार के कौन सा कांस्टेबल भाग के आपके अपराधी को पकड़ लेगा? इन सारी बेसिक चीजों पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पटना साहिब का बात करें तो जाम की समस्या भी आप देखने को मिलेगा। आज तक जाम की समस्या से छुटकारा नहीं पड़ा। इतना ब्रिज बना है, हर तरफ से साधन बढ़ा है, लेकिन जो शहर में जो जाम है अभी भी देख सकते हैं, मलसला में देख लीजिए, पश्चिम दरवाजा है, गुलजार बाग है, चौक पर है, इस तरह जाम का समस्या अभी तक नहीं साधन होगा कुछ। देखिए, फिर से वही है इंटेंट, मतलब लोगों का मन ही नहीं है कि प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो, दिक्कतें यहाँ की दूर हो। आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैंने पुलिस प्रशासन को, डीजीपी को, आरटीआई में ये आवेदन दिया कि पूरे पटना शहर में जो कॉरपोरेशन का एरिया आता है उसमें कितने आपके सिग्नल हैं उसकी सूची दीजिए, उसमें से कितने आपके कार्यरत हैं उनकी सूची दीजिए, और कितने सिग्नलों पे आपने अपने आदमी मुस्तैद किए हुए हैं ऑन पेपर उसकी सूची दीजिए, और अगर कार्यरत नहीं है तो लास्ट कंप्लेन कब आई थी और उसको रिपेयर करने के लिए आपने क्या काम किया उसकी आप हमको जानकारी दीजिए। आरटीआई का आपको अगर पता होगा कि 1 महीने में जवाब देना होता है, नहीं आया। मैंने उस पर फर्स्ट अपील डाला, उस पर भी कोई जवाब नहीं आया है। सेकंड अपील मैंने डाला नहीं है क्योंकि अब सीधे हम उसको कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि जानकारी छुपा के आप काम नहीं करा पाइएगा। अब पटना सिटी पे आते हैं, इसी मुद्दे पे आप पूरा पटना सिटी छान लीजिए। मैं पटना साहिब विधानसभा की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे सिटी की बात कर रहा हूँ। पूरे पटना सिटी में अगर आप देखिएगा, आप रेड लाइट बता दीजिए, एक सिग्नल बता दीजिए जो काम करता हो। हमको तो नहीं दिखाया आज तक। आप जो जहां चौक पॉइंट्स हैं अपने सारे चौक पे, जो शहीद भगत सिंह चौक जो है अपना, या फिर पुल पर हो गया, या फिर आपका जो 4 लेन पे जाके गंगा, ये आपका गुरु गोविंद सिंह लिंक पथ मिलता है, उन जगहों पे भी आप जाके देखें तो वो चौक पॉइंट्स हैं। वहां पे अगर जो ट्रैफिक है, जो आपका व्हीकल जो जाते हैं, उनको तरीके से अगर मैनेज नहीं किया गया और फ्लो अचानक से बढ़ जाता है तो वहां पे चोकिंग हो जाती है, जो कि मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता था। अब उसको मैनेज करने के लिए क्या किया जा रहा है यहाँ, तो मतलब चलिए आपने ट्रैफिक सिग्नल लगाया ही नहीं आज तक, पुल पर, चौक पे आपने आज तक ट्रैफिक सिग्नल लगाया ही नहीं, और आप सिपाही भी नहीं रखते हो। सिपाही रहेगा तो कम से कम जो टोटो है, जो ई रिक्शा है, उसको मैनेज करेंगे। आप एकदम कॉर्नर पे देखिएगा कि एक ट्रक के जाने की जितनी जगह है वहां पे 4 टोटो खड़े रहते हैं, कौन मैनेज करेगा उसको? और क्या देखिए, नगर निगम लगातार जो लोग लगाते हैं ठेला वगैरह, उसको भगाने की कोशिश करता है, जो भी नगर निगम का है, लेकिन फिर वो मतलब स्थापित हो जाता है। इसमें कहाँ कमी आपको लग रहा है? भगाने का जो कारण होता है, जो भगाने का जो कार्यक्रम चलाया जाता है, वो उगाही के लिए होता है। अगर सब्जी वाला, आप यहाँ से पटना साहिब स्टेशन जाइएगा, या फिर जो चौक शिकारपुर ब्रिज के नीचे जो लोग बैठते हैं, वहां पे जब मंडी लगती है, जब बाजार लगता है, जो दिन में 12 घंटा तो लगता ही लगता है, वहां से गाड़ी नहीं जा सकती उसकी वजह से। अब प्रशासन देखिए, वो लोग भी हैं, उनको रोजी रोटी चलानी है, गरीब लोग, उनको भगा के आप पाप लगेगा आप पे। तो ऑल्टरनेट व्यवस्था क्या है, उस पे क्या दिमाग लगाया सरकार ने? कुछ नहीं। अब चौक शिकारपुर देखिए,
सरकार या फिर कहीं की व्यवस्था ना नियत से चलती है। अब नियत में कमी कैसे है, मैं फिर आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। चौक शिकारपुर का जो बाजार है, सामने पीएमसी का, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्लॉट है, ऑफिस है और पीछे बहुत बड़ी जगह है। अगर आपकी इतनी बड़ी जगह है तो जो टैंकर और ट्रक है कॉर्पोरेशन के, वो सड़क पे क्यों खड़े करते हैं? आप अंदर करिए, जगह बनेगी। जो सड़क टूटी हुई है, आप सड़क को पहले रिपेयर कीजिए। कितने सालों से आप तो गुजरते होंगे, 7-8 साल से वो सड़क टूटी हुई है, कोई रिपेयर नहीं है। सब्जी का जो मार्केट इधर लगता है, आप ब्रिज के उस तरफ चले जाइए, अंडरपास से आप पैदल जाइए, उस तरफ चले जाइए, नीचे का एरिया पूरा खाली है। आप दूसरे, मतलब विदेश छोड़ दीजिए, दूसरे राज्यों में जाइए तो छोटे छोटे 3x3 के 4x4 के कियोस्क बना के दुकानदारों को 100-100 रुपए 200-200 रुपए महीने पे म्युनिसिपालिटी द्वारा दिया जाता है। उधर कम से कम 100 दुकानें बन सकती है, पूरा का पूरा मार्केट व्यवस्थित तरीके से उधर आपका शिफ्ट हो सकता है। सड़क के बीच में आप देखिए, मतलब जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको अगर सामने बकरा कटता हुआ या मुर्गा कटता हुआ दिखे तो उनको दिक्कत होता है। बिल्कुल, उसको पर्दा होना चाहिए। 20 सड़क पे बकरा कटता है वहां पे, भाई आप उधर दुकान बना के उनको ट्रांसफर कीजिए ना, 100 रुपया आप फ्री में दे दीजिए ना भाई, 1 रुपए टोकन पे आप दे दीजिए, आपके इस एरिया की व्यवस्था पूरी सुधर जाएगी। नियत की कमी है। लगातार कहने की बीजेपी के यहाँ पे विधानसभा, लोकसभा हो, विधायक भी 20 साल से, और अभी बिहार सभा विधानसभा अध्यक्ष भी नंद किशोर यादव है। क्या कमी है उन्होंने व्यवस्था में, कहाँ कमियां छोड़ दी है? जो इस तरह का व्यवस्था, छोटी छोटी व्यवस्था जो आप अभी बता रहे हैं, ये रोज की व्यवस्था की बात बता रहे हैं, आपको कोई बड़ा इशू नहीं आप बताया, लेकिन इसको दूर नहीं कर पा रहे, ये कारण क्या है? देखिए, अगर मुद्दों पे राजनीति यहाँ पे होने लगेगी तो फिर मुद्दों से हटा नहीं पाएंगे। कारण ये है, अभी क्या है, चुनाव आएगा, जैसे ही आप देखिएगा हिंदू मुस्लिम पे बातें शुरू हो जाएंगी, जात जात पे बातें शुरू हो जाएंगी। जात भी अपने देश की सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम भी सच्चाई है, लेकिन वही सिर्फ सच्चाई है, ये बात अगर हम मान लें तो फिर तो हम अपने साथ ही धोखा कर रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं उन पे अगर राजनीति शुरू हो जाएगी तो फिर तो काम करना पड़ेगा ना भाई। विकास से भटकाना है, मुद्दा भटकाना, काम तो करना पड़ जाएगा ना। अगर आपके पास कोई वोट आए, आप उससे सवाल पूछने लग जाएं कि भाई क्या करोगे, नया आदमी से आप पूछे कि क्या करोगे, और पुराना आदमी है तो आप पूछे कि क्या किया पिछले 5 साल में, पहले बताओ, तो फिर तो हाथ पैर फूलने लगेंगे। तो बहुत आसान होता है मुद्दे से भटका के राजनीति का रास्ता बदल देना, और वही कोशिश रहती है। आपके सामने एक बड़ा ही क्षेत्र है मंगल तालाब, लगातार विकास की बात होती है हर 5 साल पे, लेकिन देखिए जाके हालात वहां का, चलने का रास्ता नहीं है। आप पानी का रंग मंगल तालाब का हरा है, इतनी काई जमा है ना, उसमें से 1.5 कुंटल तो कम से कम काई निकल जाएगा अगर पूरा छाना जाए तो। उस एरिया को इतना बढ़िया डेवलप किया जा सकता है। पटना सिटी में वैसे भी पार्क की कमी है, उस एरिया को अगर तरीके से कॉर्डन ऑफ करके चारों तरफ वहां पे अगर पार्क की व्यवस्था कर जाए तो लोग वहां पे वॉक कर सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे, जैसे मेरे ही माँ बाप हैं, बाकी लोगों के माँ बाप होंगे, अपने चाचा चाची हैं, ये सारे लोग सुबह चलने के लिए, पटना सिटी में जगह नहीं है उनके पास, कम से कम जाके वॉक कर पाएंगे। कुछ वहां पे अगर झूला वगैरह लगा दें, बच्चे वगैरह खेल पाएंगे, हरियाली होगी तो सिटी का ग्राउंड एकदम गंदगी भरा रहता है वहां पे, तो उस पर भी कोई साफ सफाई करना। जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड का कोना आप देखिएगा तो लेट शाम में, अगर शाम में वॉक 2 टाइम किया करता है इंसान, या तो सुबह करता है या शाम में करता है। शाम का टाइम आप किसी भी ग्राउंड में चले जाइए, चाहे वो मंगल तालाब का हो या कोई सरकारी स्कूल का ग्राउंड हो, वहां पे स्मैक का बहुत ज्यादा इशू है। वहां पे कोई भी अपना जो आदमी है, जो मतलब साधारण सा व्यक्ति है, वो जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो इन सब पे भी कोई किसी की सुनवाई नहीं है। चलिए, लास्ट सवाल, अगर आपको इस बार अगर पार्टी टिकट देती है, आपका तैयारी जिस तरीके से पहले चुनाव से पहले पब्लिक से पूछा जाएगा कि आपके एरिया में क्या क्या करना है। कार्य सूची बनाई जाएगी तरीके से, हर मोहल्ले की, हर वार्ड की, कि आपके यहाँ पे कौन से 5 काम है, कौन से 10 काम है जो आपकी प्रायोरिटी है कि अगले 5 साल में होने चाहिए। तो पब्लिक से पूछ के आप वहाँ पे काम करेंगे, ये बड़ा आपका अनुभव बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखिए, हम अपने घर में बैठे हैं, हम ठीक है, भगवान की कृपा रही, माँ बाप की कृपा रही कि पढ़ लिख गए, एक सर्टेन एक लेवल पे फाइनेंशियली आप कह लीजिए, आप सामाजिक तरीके से कह लीजिए, हम पहुंचे हुए हैं। जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो आज के डेट में पैसे से कमजोर हैं, आर्थिक तौर पे जो लोग कमजोर हैं, उनकी दिक्कतें जब तक उनसे पूछेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। तो हम अपने मन से नहीं मान सकते हैं ना कि आपकी क्या दिक्कत है, हम मान लें अपने मन से, तो कैसे काम चलेगा जब तक हम नहीं, हम आपसे पूछेंगे ना भाई। हर मोहल्ले में हर एक आदमी से पूछ के, हर एक मोहल्ले का, हर एक असेंबली का एक 5 साल का कार्यसूची, हम मैनिफेस्टो हम नहीं बोलेंगे उसको, हम कार्यसूची बोलेंगे, वर्क लिस्ट बनाएंगे, टास्क लिस्ट अपना बनाएंगे और उस पे काम करेंगे। और 5 साल में ऐसा नहीं है कि सीधे 5 साल बाद जवाब होगा, एनुअल रिव्यू उसका किया जाएगा।
जो हमारे काउंसलर होंगे, जो हमारे समाज के लोग होंगे, सबके साथ बैठ के उनका फीडबैक लिया जाएगा। और उस तरीके से जैसे अभी तक जीवन में मैंने काम किया, मैं बहुत प्रोफेशनल दुनिया से आता हूँ, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, तो जिस तरीके से वहां पे काम होता है कि भाई आप एक दिन भी डिले होते हैं तो आपका रेड फ्लैग रेज होने लगता है, बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, नियत की कमी है, 5 साल अगर लगा दिए ढंग से तो यहाँ पे सब कुछ सुधारा जा सकता है। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे शशांक शेखर जी। इन्होंने जो एक कहा जा सकता है कि पटना साहिब का जो ग्राफ बनाया है और जो इनका जो अनुभव है, जो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हम अनुभव के साथ काम किया है जितने भी बड़े बड़े संस्था में, उनका अनुभव ये पटना साहिब में उतारने वाले हैं और लोगों का फीडबैक, लोगों की मर्जी, लोगों के सुझाव से विकास किया जाएगा। लोगों को किस मोहल्ला में, किस गली में, किस सड़क पर क्या दिक्कत है, उनसे पूछ कर विकास किया जाएगा। और 5 साल में नहीं, हर कहा जा सकता है एनुअल में, तो हर साल 2 साल में उसका पूरी तरीका से खाका तैयार करके फीडबैक लिया जाएगा। लोग समाज के बीच से इसका फीडबैक देंगे। देखिए, बड़ा ही इनका जो कहा जा सकता है पटना साहिब की जो तैयारी है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनाव है 2025 में, लोग इनको कितना वोट देकर इनको जिता पाते हैं। और वोट देने के बाद तो सबसे पहली बात है कि इनकी जो मंशा है लोगों तक कैसे पहुंचे, इनको कैसे दरवाजे दरवाजे तक पहुंचना है, इनकी पूरी तैयारी चल रही है। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।